हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा ये ब्लॉग सोमवार का है, लेकिन कल ये अपलोड नहीं कर पाई मैं, क्योंकि सोमवार का व्रत था। तो शाम होते होते मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए ये वीडियो कल नहीं आ पाई थी। तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। इधर कई बार से ऐसा हो रहा है ना कि मैं जब भी व्रत रखती हूँ तो शाम होते होते मेरा बीपी लो हो जाता है, जिससे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो ये वीडियो इसलिए आज अपलोड कर रही हूँ। इस बार क्या हो रहा है ना कि मेरा व्रत कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। एक दिन मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही थी और गिन रही थी, पूरे साल में 12 महीने में 2 महीने मेरा व्रत में निकल जाता है। और ये बात जैसे ही मैंने अपने पति देव और बेटे को बताई, वो लोग बहुत गुस्सा करने लगे मुझ पर। बहुत चिल्लाए दोनों लोग मुझ पर और बोलने लगे कि अब से कोई व्रत नहीं रखना है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उन दोनों को समझाया है। और आज व्रत था और पूजा था, तो इसलिए सारे काम लेट से हो रहे हैं। पूजा करने में थोड़ा ज़्यादा समय निकल गया। अभी सारे सामान आके रखे हुए, तो इन सबको रख दूँ, नहीं तो सब पैकेट खुल जाते हैं तो सब खराब होने लगते हैं। ये खजूर का पैकेट खुल गया था, तो ये भी थोड़ा मौसम की वजह से नम हो रहा है, इसे भी रखना बहुत ज़रूरी है। और इन सब के चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई। ये सब काम करने के चक्कर में मेरी चाय भी ठंडी हो गई। अब ये नेनुआ है, काट के इसका चोखा बना देती हूँ, क्योंकि राजमे की सब्जी बनी हुई है। तो चावल दाल तो आराम से बनाऊंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये सुबह का नाश्ता बन जाए, सब्जी रोटी बन जाए, तो बाकी सब काम तो आराम से होते रहे। काम के चक्कर में मुझे ठंडी और बारिश का मौसम भी है। वैसे ही बारिश परेशान करके रखती है, एकदम पूरा दिन बारिश, पूरा दिन बारिश। तो इन सबको रखने के बाद मुझे खाना भी बनाना है। नाश्ता बनाने में लेट हो रहा है वैसे ही। क्या करूँ मैं? अब कोई छोड़ भी तो नहीं सकती हूँ ना। अब जैसे सप्ताह में एक व्रत रखती हूँ शुक्रवार का, तो वो वैभव लक्ष्मी का है। अब जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा तो उसको बीच में नहीं छोड़ सकती। फिर सावन का सोमवार है, नवरात्र है, तीज है, करवा चौथ है और एकादशी का व्रत है। तो इसमें से कौन सा छोड़ूं? तो अभी मैं सोच रही हूँ कि और तो कोई नहीं छोड़ सकती। हाँ, एकादशी का व्रत जो रखती हूँ, सोच रही हूँ उसी का उद्यापन कर दूँ। एक बार जब शुक्रवार का व्रत, वैभव लक्ष्मी का व्रत मेरा पूरा हो जाएगा, तब मैं दोबारा से फिर से उठा लूंगी। इसको मैं रख देती हूँ उबलने के लिए। कुकर में रहेगा तो फट से गल जाता है। पतीले में भी उबाल सकते हैं, लेकिन इसमें जल्दी हो जाता है। एक दो सीटी लगेगा तो पूरी तरह से गल जाएगा। फिर उसको आराम से मसल के उसका चोखा बना देंगे। और ये मेरा सब्जी है, राजमे की सब्जी है, तो ये 2 लोगों के लिए पर्याप्त है। मेरे प्राणनाथ और मेरा बेटा 2 ही लोग खाएंगे।
क्योंकि मेरा तो व्रत है, तो इसलिए एक सब्जी बनी हुई है, तो इसलिए मैं उसका चोखा बना रही हूँ। अब सिर्फ रोटी बनाना है। एक पे ये चोखा तैयार होना है और एक पर मैं रोटी बना रही हूँ, तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं। अभी अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया है। एक बार सबके लिए खाना बना लूँ, फिर गैस वैस साफ करके, किचन साफ करके, फिर अपने लिए कुछ बनाऊंगी। एक तरफ से पहले खाली हो जाऊँ, आधा काम खत्म हो जाए, फिर अपने लिए जो करना होगा करूँगी, नाश्ता वगैरह बनाऊंगी फलाहार का। अभी पहले इन लोगों को खिला पिला देती हूँ, फ्री हो जाऊंगी, फिर आराम से अपने लिए बनाऊंगी। सारे बर्तन वगैरह धुल के मैंने रख लिए थे, पर लेट होता था इसलिए रख नहीं पाई थी। मेरे इस बर्तन की जाली में ना चम्मच वगैरह रखने के लिए ऐसा कुछ बना नहीं है, तो जुगाड़ का तो काम चलता ही है हम लोगों का। तो वही सोच रही हूँ, इसमें एक काफी मग है, उसको लगा देती हूँ, उसमें आराम से रखने में सही रहेगा। अब ये चोखा रेडी हो गया है, तब तक मैं दाल रख देती हूँ। वो भी बनता रहेगा, एक काम वो भी खत्म हो जाएगा। दाल मैं सुबह ही भिगो के रख देती हूँ। अरहर का दाल बनाती हूँ, मैं सुबह ही भिगो के पानी में रख देती हूँ, उससे सही रहता है। जिसको भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, उन्हें हमेशा दाल भिगोने के बाद ही पकाना चाहिए, क्योंकि कुकर में दाल पकता नहीं है, सिर्फ गल जाता है। डायरेक्ट डालने पर गल जाता है। तो इसलिए जब भी दाल बनाना हो तो सुबह 1-2 घंटे पहले उसको पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद अच्छे से उसको मल के साफ करके तब कुकर में डालिए। हम लोग तो छिलके वाली दाल भी खाते हैं, क्योंकि ये फायदेमंद होता है। ये बाजार का जो पॉलिश वाली दाल आती है, बहुत नुकसानदायक है।